नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, प्राचीन समय के किसी मुल्क में एक बहुत ही क्रूर और अहंकारी बादशाह हुआ करता था। वह बादशाह अपने दरबारियों से तरह तरह के सवाल पूछता। जब कोई उसका जवाब नहीं दे पाता तो वह उसे सज़ा सुना देता। उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन बादशाह अपने महल के बगीचे में अपनी छोटी रानी, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, उसके साथ घूमने के लिए निकला। बगीचे में टहलते हुए बादशाह ने एक पेड़ पर बैठी दो चिड़ियों को देखा। बादशाह ने चिड़ियों की ओर इशारा करते हुए रानी साहिबा से पूछा, ये बताओ, इन दोनों चिड़ियों में एक नर और एक मादा है या फिर दोनों ही नर हैं? रानी साहिबा ने कहा, महाराज, ये दोनों चिड़ियाँ नर और मादा हैं। बादशाह ने कहा, नहीं, ये दोनों नर हैं। रानी ने कहा, हजूर, आप जिद ना करें, ये दोनों नर और मादा ही हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के चलते बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं इन दोनों चिड़ियों का परीक्षण कराऊंगा और अगर मेरी बात सच साबित हुई, ये दोनों चिड़ियाँ नर निकलीं, तो तुम्हें हमारे महल को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। और अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई, ये दोनों चिड़ियाँ नर और मादा निकलीं, तो मैं इस राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर बादशाह ने एक बहेलिए को बुलवाकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया और पक्षियों की परख करने के लिए एक पक्षियों के जानकार व्यक्ति को बुलाया गया। रानी साहिबा चुपके से उन पक्षियों के जानकार व्यक्ति के पास गई। उन्होंने उसे 2 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, भाईजान, मेरे और बादशाह की इस शर्त में आप बादशाह को ही जिता दीजिएगा, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो मैं इस महल से चली जाऊंगी और मेरे इस महल से चले जाने से इस राज्य के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शर्त जीत गई तो बादशाह यह राजमहल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। फिर इस राज्य को कौन संभालेगा? इस राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। वह पक्षियों का जानकार व्यक्ति रानी साहिबा की बात मान लिया। उसने बादशाह के पास जाकर कहा, हजूर, आप शर्त जीत गए। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने रानी साहिबा को राज दरबार में बुलाया और कहने लगा, आप शर्त हार गई हैं, इसीलिए अब आपको इस महल से हमेशा के लिए जाना होगा। रानी साहिबा कहने लगीं, हजूर, मुझे अपनी हार मंजूर है और मैं हमेशा के लिए इस महल से चली जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं गर्भ से हूँ। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जब तक मेरा बच्चा पैदा ना हो जाए, आप मुझे अपने इस राजमहल में रहने दें। बच्चा पैदा होने के बाद मैं इस महल से चली जाऊंगी। अपने जिद्दी स्वभाव के वशीभूत उस बादशाह ने रानी साहिबा की एक भी फरियाद नहीं सुनी। उसने अपने सिपाहियों से रानी साहिबा को अपने राजमहल से दूर जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिया। बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने रानी साहिबा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर रानी साहिबा घास फूस की झोंपड़ी बनाकर जंगल में किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन दूसरे राज्य के एक राजा धर्म सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए आए और जब उन्होंने रानी साहिबा को जंगल में अकेले देखा तो रानी साहिबा से जंगल में अकेले रहने का कारण पूछा। फिर रानी साहिबा ने अपनी सारी कहानी राजा धर्म सिंह को बताई। राजा धर्म सिंह ने रानी साहिबा को अपने साथ राजमहल चलने के लिए कहा। जब रानी साहिबा ने
कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा धर्म सिंह उनके मन के भावों को समझ गए और कहने लगे, आप डरिए मत, मैं आपको अपनी धर्म की बहन बनाकर अपने राजमहल में लेकर चलूँगा। मेरे राजमहल में आप मेरी धर्म की बहन बनकर रहिएगा। फिर रानी साहिबा राजा धर्म सिंह के साथ उनके राजमहल में आ गईं और राजा धर्म सिंह के महल में रहते हुए कुछ दिन के बाद रानी साहिबा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अपने भांजे की आने की खुशी में राजा धर्म सिंह ने अपने महल को दुल्हन की तरह सजाया। खूब खुशियां मनाई गईं। फिर रानी साहिबा अपने बेटे के साथ राजमहल में आराम से जीवन व्यतीत करने लगीं। समय अपनी गति से गुजरता रहा। धीरे धीरे रानी साहिबा का बेटा 5 वर्ष का हो गया। राजा धर्म सिंह अपने भांजे के साथ खूब मौज मस्ती किया करते, उसे खूब लाड़ प्यार करते। एक दिन राजा धर्म सिंह के दरबार में एक घोड़ों का व्यापारी आया। अक्सर वह घोड़ों का व्यापारी राजा धर्म सिंह के दरबार में आता रहता था। बार बार आने के कारण राजा धर्म सिंह के साथ उस व्यापारी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह घोड़े का व्यापारी जब भी राज्य में आता, वह राजा धर्म सिंह के राजमहल में ही ठहरता था। इस बार भी राजा धर्म सिंह ने उस व्यापारी को महल में ठहरने का प्रबंध कर दिया। राजा धर्म सिंह के महल में रहते हुए घोड़ों के व्यापारी की नज़र एक दिन रानी साहिबा के ऊपर पड़ी। अपनी नज़रों के सामने इतनी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वह घोड़ों का व्यापारी कई दिन से महल में रहते हुए ये जान चुका था कि इस महल में राजा धर्म सिंह की एक धर्म की बहन रहती है, लेकिन उसने रानी साहिबा को कभी देखा नहीं था। आज जब उसने रानी साहिबा को देखा तो वह उन्हें अपनी मलिका बनाने की बात मन ही मन सोचने लगा। वह व्यापारी बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था। उसका भी अपने नगर में एक आलीशान महल था। कुछ दिन के बाद जब वह घोड़ों का व्यापारी अपने नगर जाने लगा तो उसने राजा धर्म सिंह से कहा, मित्र, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। हमारा आपसी विश्वास बहुत गहरा है और अब तो आपका भांजा भी मुझसे काफ़ी हिल मिल चुका है। मैं आपके भांजे और आपकी बहन को अपना भांजा और अपनी बहन मानता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपके भांजे और आपकी बहन को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाऊँ। बस कुछ दिन के बाद मैं इन दोनों को आपके यहाँ छोड़ जाऊँगा। राजा धर्म सिंह को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपनी बहन और भांजे को उस व्यापारी के साथ भेज दिया। जब वह व्यापारी रानी साहिबा को अपने महल में लेकर आया, फिर एक दिन वह रानी साहिबा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। रानी साहिबा समझ गईं कि इस व्यापारी की नीयत मेरे प्रति खराब हो चुकी है और अपनी खराब नीयति के चलते ही ये मुझे अपने महल में लेकर आया है। उन्होंने साफ साफ व्यापारी के साथ शादी करने से मना कर दिया। फिर वह व्यापारी अपने महल के एक कमरे में रानी साहिबा को बंद करके उन्हें यातनाएं देने लगा। रानी साहिबा अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती थी। वह बार बार नौकरों से कहकर बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहती। उस व्यापारी ने सोचा, क्यों न इसके बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। जब इसका बच्चा नहीं रहेगा तो शायद कुछ दिन के बाद ये मेरी बात मान ले। ये सोचकर उस व्यापारी ने दूध में नशे की गोलियां मिलाकर बच्चे को पिला दिया। बच्चा जब बेहोश हो गया तो उसने बोरे में भरकर जंगल में फेंकवा दिया कि कोई जानवर इसे खा जाएगा। इत्तेफाक से जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी कबीले के कुछ शिकारी शिकार करते हुए उधर से गुजरे और उन्हें जब वह बोरा मिला तो उन्होंने समझा कि कोई बहुत बड़ा खजाना उनके हाथ लग गया है। लेकिन
जब उन्होंने उस बोरे को खोला तो उसमें एक बच्चे को देखकर वो चौंक उठे। बच्चे की सांसें अभी चल रही थीं। वो जंगली शिकारी बच्चे को अपने घर लाए, उसकी देखभाल की। जब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने उन शिकारियों को बताया कि एक व्यापारी ने अपने महल में मेरी माँ को कैद कर रखा है। वह मेरी माँ को तरह तरह की यातनाएं देता है और उस व्यापारी ने ही मुझे दूध में कुछ मिलाकर पिलाया था जब मैं बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं आप लोगों के बीच था। बच्चे की बात सुनकर शिकारियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आपस में विचार करके और बच्चे को लेकर उस व्यापारी के नगर की ओर चल पड़े। उधर राजा धर्म सिंह भी सोचने लगे कि उस घोड़े के व्यापारी ने कहा था कि 1 महीने में ही मेरी बहन और मेरे भांजे को पहुंचा देगा, लेकिन धीरे धीरे 1 वर्ष हो गए और मेरी बहन, भांजे और उस व्यापारी का कोई अता पता ही नहीं है। फिर राजा धर्म सिंह घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन और भांजे को लेने के लिए उस व्यापारी के महल की ओर चल पड़े। उधर वो बादशाह भी हमेशा चिंता में डूबा रहता था। उस बादशाह की कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से कोई पुत्र नहीं हुआ था। बादशाह को यही चिंता थी कि मेरे बाद मेरी राजगद्दी का वारिस कौन होगा। बादशाह अक्सर यही सोचा करता कि काश अपनी जिद के कारण मैंने अपनी छोटी रानी को अपने महल से ना निकाला होता तो शायद मेरी राजगद्दी का वारिस मुझे मिल गया होता। रानी साहिबा ने तो मुझसे काफ़ी मिन्नतें भी की थी कि बच्चा पैदा होने तक मुझे राजमहल में रहने दें, लेकिन मैंने अपनी जिद और अहंकार के चलते उनकी एक बात नहीं मानी। अब तो पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगी। ये सारी बातें सोचकर बादशाह हमेशा बेचैन रहता। फिर एक दिन बादशाह ने एक अच्छी नस्ल का घोड़ा खरीदने के लिए अपने दोस्त घोड़े के व्यापारी के पास जाने का विचार किया। जब बादशाह उस व्यापारी के महल में पहुंचा तो उस व्यापारी ने बादशाह का भरपूर स्वागत किया। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल के घोड़े दिखाए। फिर दोनों महल में बैठकर बातें करने लगे और उसी समय शिकारी उस बच्चे को लेकर व्यापारी के महल में दाखिल हुए। अपनी आंखों के सामने बच्चे को जिंदा देखकर व्यापारी डर के मारे कांपने लगा और तभी उस कमरे में राजा धर्म सिंह भी दाखिल हुए। बच्चे ने जब राजा धर्म सिंह को देखा तो वह उनके शरीर से जाकर लिपट गया। राजा धर्म सिंह ने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। फिर बच्चे ने रो रो कर सारी कहानी सबके सामने बताई। उन शिकारियों ने भी बताया कि किस तरह यह बच्चा उन्हें एक बोरे में जंगल के बीच मिला था। सारी कहानी सुनने के बाद बादशाह ने डांटते हुए उस व्यापारी से कहा, जल्दी से इस बच्चे की माँ को यहाँ लेकर आओ। व्यापारी डरते हुए महल के अंदर गया और रानी साहिबा को लाकर सबके सामने खड़ा कर दिया। रानी साहिबा का शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। रानी साहिबा ने अपने शौहर बादशाह को पहचान लिया, लेकिन बादशाह अपनी छोटी रानी को नहीं पहचान पाए। रानी साहिबा बादशाह से कहने लगी, हुजूर, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? क्या आप 2 पंछियों की बात भूल गए? मुझे मालूम था कि वो दोनों पंछी नर और मादा थे और मैं शर्त जीत भी जाती, लेकिन मैंने जानबूझकर हारना कबूल किया। मैंने उन पक्षियों के जानकार व्यक्ति को 2 स्वर्ण मुद्राएं देकर आपको जीतने के लिए कहा था, आपको जिताने के लिए कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको अपने राजमहल को छोड़कर जाना पड़े। इतना सुनते ही बादशाह अपनी जगह से उठा और रानी साहिबा को गले लगा लिया और अपने म्यान से तलवार निकालकर उस व्यापारी को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन रानी साहिबा ने उसे रोक दिया। फिर वह व्यापारी रानी साहिबा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगा। बादशाह ने राजा धर्म सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, उन शिकारियों को भी बहुत धन्यवाद दिया
और रानी साहिबा को लेकर अपने राजमहल लौट आए। राजा धर्म सिंह बहुत खुश थे कि उनकी धर्म की बहन और उनके भांजे को उनका खोया हुआ संसार मिल गया। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।